तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज भी यहाँ पे जो वीडियो है तो उत्तराखंड की प्रमुख सरकारी योजनाओं का ये पार्ट 2 है। इससे पहले जो कल की वीडियो थी उसमें हमने यहाँ पे कुछ योजनाएं देखी थी 2021 तक, ठीक है। 2021 की हमने यहाँ पे योजनाएं देखी थी। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में यहाँ पे जो योजनाएं हैं 2021 की, यहाँ पे 2-3 और योजनाएं थी जो कि यहाँ पे रह गई थी, तो उनके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। अगली तो है यहाँ पे मुफ्त पैथोलॉजी जांच योजना। तो इसकी शुरुआत होती है 17 अगस्त 2021 को, और इस योजना का जो उद्देश्य था तो निर्धन वर्ग के मरीजों को निःशुल्क पैथोलॉजी जांच करवाना है, इस योजना का उद्देश्य था। अगली है ऑपरेशन कामधेनु योजना। तो शुरू होती है 18 जुलाई 2021 को, और उद्देश्य है कि सड़कों पर घूमने वाले पशुओं पर नियंत्रण करने हेतु ये एक अभियान चलाया गया था, ठीक है। जो आवारा जो पशु होते हैं वो उनको नियंत्रण करने के लिए ऑपरेशन कामधेनु योजना चलाई गई थी। अगली है यहाँ पे एक जिला दो उत्पाद योजना। तो ये जो योजना थी 25 अक्टूबर 2021 को ये शुरू हुई थी। उद्देश्य क्या था कि उत्तराखंड के सभी जिलों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, यानी कि प्रत्येक जिले के दो जो प्रमुख उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देना। एक जिला दो उत्पाद योजना की ये उद्देश्य था। तो ये थे यहाँ पे 2021 की योजनाएं। अब हम यहाँ पे देखते हैं 2020 की योजना। 2020 की जो पहली योजना है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। तो इसकी शुरुआत होती है 28 मई 2020 को। उद्देश्य है इस योजना का प्रवासी नागरिकों को स्वरोजगार हेतु 10 लाख से 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराना। अगली है यहाँ पे उत्तराखंड संस्कृत ग्राम योजना। ये जो योजना है 9 सितंबर, ठीक है, 9 सितंबर 2020 को ये शुरू हुई थी। और उद्देश्य क्या है इस योजना का, तो संस्कृत भाषा को आम जन की भाषा के रूप में पहचान दिलाना, ठीक है। देखो, संस्कृत जो है ये दूसरी राजभाषा है। संस्कृत को राजभाषा के रूप में 2009 में घोषित किया गया, और 2010 में संस्कृत हमारी दूसरी राजभाषा बनी है, पहली तो हिंदी ही है। अगली जो योजना है अटल आदर्श विद्यालय योजना। अटल आदर्श विद्यालय योजना 5 अक्टूबर 2020 को शुरू होती है, और उद्देश्य है कि जो सीबीएसई की तर्ज पर इंग्लिश मीडियम स्कूलों के समान सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना अटल आदर्श विद्यालय योजना का उद्देश्य था। अगली है यहाँ पे मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना। तो ये मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, इसकी शुरुआत होती है 8 अक्टूबर 2020 को। उद्देश्य क्या था कि बंजर जमीन को लीज पर लेकर 25 किलोवाट तक के सोलर संयंत्र लगाना, इस योजना का उद्देश्य है। अगली है यहाँ पे उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना। तो इसकी जो शुरुआत होती है 20 नवंबर 2020 को होती है। उद्देश्य है इस योजना का गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण उपलब्ध कराना। अगली है यहाँ पे 1 रुपये पानी कनेक्शन योजना। तो इसकी जो शुरुआत होती है 6 जुलाई 2020 को होती है। उद्देश्य है बीपीएल परिवारों तक पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। लक्ष्य था इसका कि 15.09 लाख परिवारों को पानी का कनेक्शन देना। 1 रुपये पानी कनेक्शन योजना का लक्ष्य था। अगली योजना है यहाँ पे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ठीक है। तो इसकी शुरुआत होती है 1 जून 2020 को, और ये जो योजना है ये केंद्रीय योजना है, और उत्तराखंड में इसकी शुरुआत होती है 1 जुलाई 2020 को। उद्देश्य है स्ट्रीट वेंडरों को पूंजीगत सूक्ष्म ऋण प्रदान करना, और इस योजना का जो पूरा नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना, इसका पूरा नाम है। इसकी जो नोडल एजेंसी है तो केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय, और इसमें 10 से 15 हज़ार तक ऋण दिया जाएगा। अगली योजना है चारधाम रेलवे परियोजना, ठीक है। तो इस योजना की शुरुआत होती है 2020 में। उद्देश्य है राज्य में स्थित चारों धामों को रेलवे लाइन में जोड़ना और पर्यटन को बढ़ावा देना। इस रेल परियोजना की कुल जो लंबाई है तो 327 किलोमीटर है। इसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण गंगोत्री यमुनोत्री के बीच होगा, जो कि
53 किलोमीटर होगा और दूसरा चरण बद्रीनाथ से केदारनाथ के मध्य होगा जो कि 174 किलोमीटर होगा। अब देखते हैं 2019 की योजनाएं। तो पहली है मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। ये योजना 7 मार्च 2019 को लागू हुई थी। उद्देश्य है 3 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण समाप्त करना। ठीक है, इसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 4 दिन 100 मिलीलीटर दूध उपलब्ध कराना है। अगली है यहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट योजना है और ये केंद्रीय स्तरीय योजना है। ठीक है, 1 अगस्त 2019 को ये शुरू होती है। उद्देश्य है संपूर्ण देश में एक ही राशन कार्ड से कहीं भी राशन उपलब्ध करना। ठीक है, संपूर्ण देश में एक ही राशन कार्ड से कहीं भी राशन उपलब्ध कर सकते हैं। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत। अगली जो योजना है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, इसकी शुरुआत होती है 15 अगस्त 2019 को। उद्देश्य है महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। अगली है यहाँ पे मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, तो ये 12 सितंबर 2019 को शुरू होती है। उद्देश्य है कि निर्धन वर्ग के परिवारों को कम दर पर दाल उपलब्ध कराना। आगे यहाँ पे देखते हैं 2018 की योजनाएं। तो पहली है यहाँ पे उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना, 24 जनवरी 2018 को शुरू होती है। उद्देश्य है लिंगानुपात में वृद्धि करना। सरकार द्वारा हर परिवार में बेटी के जन्म पर नवजात शिशु को वैष्णवी किट प्रदान करना। ठीक है, और इस किट में जो शिशु होता है उसकी ज़रूरतों का सामान रहता है। अगली योजना है राष्ट्रीय पोषण मिशन। शुरुआत होती है 8 मार्च 2018 को पीएम के द्वारा। उद्देश्य है बच्चों, किशोरियों व स्तनपान कराने वाली स्त्रियों में पोषण सुधार करना। इस मिशन को नीति आयोग के द्वारा तैयार किया गया है और 25 मई 2018 में इस मिशन का नाम बदलकर पोषण अभियान कर दिया गया। तो पहले राष्ट्रीय पोषण मिशन था, बाद में 25 मई 2018 को इस मिशन का नाम बदलकर पोषण अभियान कर दिया गया। देखते हैं अगली जो योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना। तो इसकी शुरुआत होती है 20 अप्रैल 2018 को। उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु चलाई गई इस योजना का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देना हेतु लोन पर सब्सिडी देना है। ठीक है, अगली है यहाँ पे अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना। तो 25 दिसंबर 2018 को शुरू होती है। उद्देश्य है निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना प्रदेश के सभी परिवारों को। निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। आगे यहाँ पे है 2017 की योजनाएं। नंदा गौरा योजना। ठीक है, तो घोषणा होती है 1 जुलाई 2017 को। शुरुआत होती है 1 जनवरी 2018 को। उद्देश्य है निर्धन यानी कि जो बीपीएल परिवार की बालिकाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। यह योजना उत्तराखंड में 1 जुलाई 2017 के पहले ही चल रही थी। ठीक है, तो ये 2017 से पहले ही चल रही थी। 2 योजनाओं से कौन कौन सी थी वो 2 योजना। पहली थी यहाँ पे नंदा देवी कन्याधन योजना। इसकी जो शुरुआत होती है 2009 में इसकी शुरुआत होती थी। उद्देश्य था कि बीपीएल परिवारों की स्थिति में सुधार हेतु बालिका के जन्म पर 11,000 रुपये की एफडी कराई जाती थी। और जो दूसरी योजना थी गौरा देवी कन्याधन योजना, तो ये भी 2009 में शुरू होती है और इसका जो उद्देश्य था इंटर पास करने वाली बालिकाओं के नाम 51,000 रुपये की एफडी कराई जाती थी। यह योजना SC, ST या बीपीएल परिवारों की बालिकाओं से संबंधित है। इसमें आर्थिक सहायता 2 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त बालिका के जन्म पर 11,000 की और दूसरी किस्त 12वीं पास करने पर 51,000 की। अगली जो योजना है वो है PM मातृ वंदना योजना। देश में ये योजना शुरू होती है 1 जनवरी 2017 को और राज्य में 2 दिसंबर 2019 को ये शुरू होती है। उद्देश्य है गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण प्रदान करना।
इस योजना की लाभार्थी पहली बार मां बनने वाली महिला व शिशु होता है। इस योजना के तहत लाभार्थी को 2 किस्तों में 5,000 रुपये की मदद की जाती है। 2017 से पूर्व इस योजना को इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जाना जाता था और दूसरे बच्चे के जन्म पर यदि जन्मा बच्चा बालिका हो तो 6,000 इस योजना के तहत उसे प्रदान किया जाता है। अगली है यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो शुरुआत होती है 1 दिसंबर 2018 से। उद्देश्य था इसका कि किसानों को न्यूनतम आय संबंधी सहायता प्रदान करना। पात्र किसानों को साल में 3 किस्त, ठीक है, साल में 3 किस्त में 6,000 की सहायता प्रदान किया जाता है। राज्य में इसका जो नोडल विभाग है तो कृषि विभाग है और नोडल अधिकारी है आयुक्त व सचिव राजस्व परिषद उत्तराखंड के हैं। दिसंबर 2023 तक इस योजना में 9 लाख किसान पंजीकृत हैं। अब देखते हैं आगे 2016 की योजनाएं। 4 धाम परियोजना तो 27 दिसंबर 2016 को ये शुरू होती है। इस योजना का जो उद्देश्य था राज्य के 4 धामों में ऑल वेदर रोड से जोड़ने की योजना, ठीक है, राज्य के चारों धामों को ऑल वेदर रोड से जोड़ने की योजना है 4 धाम परियोजना का उद्देश्य। पूर्व में ऑल वेदर रोड के नाम से जाना जाता था और इसके तहत कुल 889 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। आगे यहाँ पे है 2015 की योजनाएं। पहली है यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इसकी जो शुरुआत होती है 22 फरवरी 2015 में पीएम प्रधानमंत्री द्वारा ये शुरू की जाती है हरियाणा से। उद्देश्य है इसका शिशु लिंगानुपात में वृद्धि तथा बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना। अगली योजना है मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। 26 जनवरी 2015 को शुरुआत होती है। उद्देश्य है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगली है यहाँ पे मुख्यमंत्री हुनर योजना। तो 15 अगस्त 2015 को ये शुरू होती है। उद्देश्य है अल्पसंख्यकों के साथ साथ सभी वर्ग के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने हेतु सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों के साथ साथ जो सभी वर्ग के जो बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने हेतु सरकार द्वारा चलाई गई ये योजना है। अगली है यहाँ पे पालना योजना, ठीक है। तो पालना योजना का जो उद्देश्य है किन्हीं भी कारणों से माता पिता द्वारा त्याग दिए गए या अनाथ हुए बच्चों को गोद लिया जाना पालना योजना का उद्देश्य है और इस योजना की शुरुआत होती है 2015 में। अगली योजना है रहबर योजना। तो 2015 में शुरू होती है। उद्देश्य है 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु चलाई गई योजना है। अगली है 104 चिकित्सा परामर्श हेल्पलाइन योजना। इसकी शुरुआत होती है 2015 में। उद्देश्य है निःशुल्क चिकित्सा परामर्श सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। तो निःशुल्क चिकित्सा परामर्श सुविधा उपलब्ध कराना 104 चिकित्सा परामर्श हेल्पलाइन योजना का उद्देश्य है। आगे यहाँ पे देखते हैं 2014 की योजनाएं। तो पहली जो योजना है मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना 25 सितंबर 2014 को शुरू होती है। उद्देश्य है कि 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 4 धाम यात्रा उपलब्ध कराना, ठीक है। 29 जुलाई 2017 में इस योजना का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय मातृपितृ तीर्थाटन योजना किया गया है। अगली है मेरी बेटी मेरा धन योजना। तो इसकी जो शुरुआत होती है 2014 को होती है। उद्देश्य है 2009 के बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं को सरकार द्वारा 15,000 की धनराशि दे दी जाती है। यह नंदा देवी कन्या धन योजना का ही रूप है, ठीक है। तो मेरी बेटी मेरा धन जो योजना है ये नंदा देवी कन्या धन योजना का ही एक रूप है। अगली जो योजना है यहाँ पे तो मेरा गांव मेरा धन योजना 2014 में इसकी शुरुआत होती है। उद्देश्य है एक भवन निर्माण योजना, ठीक है। एक भवन निर्माण योजना है जिसमें सरकार जो जीर्ण हो चुके भवनों को गोद लेकर स्कूल या उनमें अस्पताल बनवाएंगी। अगली है यहाँ पे मेरा गांव मेरी सड़क योजना। तो 2014 में ये शुरू होती है।
उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में 1 किलोमीटर तक की सड़क ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत बनाई जाएगी। ठीक है, तो 1 किलोमीटर तक की सड़क ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के तहत ये बनाई जाएगी, जबकि 2 किलोमीटर तक की सड़क ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के माध्यम से बनेगी। ठीक है, अगली है यहाँ पे जायका परियोजना। तो ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, 2014 को शुरू होती है। उद्देश्य है वन क्षेत्रों में भूस्खलन से रोकथाम, जल व मृदा संरक्षण तथा वन क्षेत्रों से लगे गांवों में आजीविका विकास हेतु ये चलाई गई है। यह राज्य के उद्यान क्षेत्र की पहली बाह्य सहायता प्राप्त योजना है। 2014 में जापान की जायका कंपनी के साथ समझौता था। कोविड-19 के दौरान इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन पुनः 20 दिसंबर 2022 से पुनः ये योजना शुरू की गई है। तीलू रौतेली पेंशन योजना, तो इसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2014 से। उद्देश्य है दिव्यांग किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना। अगली है यहाँ पे किसान प्रोत्साहन योजना। तो ये इस योजना की जो शुरुआत होती है 2014 से होती है। उद्देश्य है 60 वर्ष से अधिक उम्र के 2 हेक्टेयर तक की भूमि में खेती करने वाले किसानों को हर महीने 1000 रुपये पेंशन का प्रावधान है इस योजना के तहत। अब देखते हैं वर्ष 2012 की योजनाएं। पहली है यहाँ पे डोली सेवा योजना। तो 27 अप्रैल 2012 को नैनीताल जिले से ये शुरू की गई है। उद्देश्य है कि दूर दराज के विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने हेतु डोली योजना चलाई गई है। पक्की सड़क से 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले पहाड़ी क्षेत्रों के दूरस्थ गांवों में यह योजना लागू है। डोली योजना का संचालन ग्राम विकास समितियों के माध्यम से किया जाता है। अगली योजना है जय जवान आवास योजना। तो 2012 में ये शुरू होती है। उद्देश्य है पूर्व सैनिकों के लिए आवास बनाने हेतु भूमि उपलब्ध कराने संबंधी ये योजना है। अब यहाँ पे देखते हैं 2011 की योजनाएं। तो पहली है यहाँ पे सबला योजना। 2010 में घोषणा होती है और 2011 में शुरू होती है। उद्देश्य है इस योजना का किशोरियों को कुपोषण से बचाना। ठीक है, तो किशोरियों को सुपोषण एवं उन्हें सशक्त बनाना सबला योजना का उद्देश्य है। यह योजना पूर्व में संचालित किशोरी शक्ति योजना के स्थान पर चलाई गई है। यह योजना के जो लाभार्थी हैं तो 11 से 18 आयु वर्ग की ये महिलाएं हैं, तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। अगली है यहाँ पे अटल खाद्यान्न योजना। तो 11 फरवरी 2011 में शुरू होती है। उद्देश्य है महंगाई से राहत दिलाने हेतु सस्ते मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। अगली है यहाँ पे मोरनाल परियोजना। तो 11 अप्रैल को ये शुरू होती है। अप्रैल 2011 में इस योजना की शुरुआत होती है। उद्देश्य है कि 11 से 18 वर्ष तक की बालिकाओं में जीवन कौशल निर्माण हेतु चलाई गई योजना है, यानी उनको प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाए। अगली है यहाँ पे 2009 की योजनाएं। अटल आवास योजना 2009 में शुरू हुई थी। उद्देश्य है अनुसूचित जाति व जनजाति परिवारों को आवास उपलब्ध कराना। देवभूमि मुस्कान योजना, तो ये भी 2009 में शुरू हुई। उद्देश्य है कि समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षा और पोषण उपलब्ध कराना। नंदा देवी कन्याधन योजना, ठीक है, तो 2009 में लागू होती है। उद्देश्य है कि बीपीएल परिवारों की स्थिति में सुधार हेतु बालिका के जन्म पर 5000 रुपये की एफडी कराना। ये योजना हमने अभी ऊपर देखी थी। तो पहले इसमें 5000 रुपये की एफडी थी, बाद में इसको 11000 कर दिया गया। गौरा देवी कन्याधन योजना, तो पहले इसे 2009 में ये शुरू हुई थी। उद्देश्य था कि इंटर पास करने वाली बालिकाओं के नाम पर 5000 की एफडी, और बाद में इसे 5000 से 51000 कर दिया गया। आगे यहाँ पे देखते हैं 2008 की योजनाएं। तो आपातकालीन 108 सेवा योजना 15 मई 2008 को ये शुरू की गई थी। उद्देश्य है कि दूर दराज के क्षेत्रों में आपातकालीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना। आगे यहाँ पे देखते हैं 2014 की योजनाएं। तो इसमें जो योजना है, एक ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट योजना है, वंदे मातरम योजना। जनवरी 2004 को ये लागू हुई थी। उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं को उपचार उपलब्ध हेतु चलाई गई योजना है। अब देखते हैं 2002 की योजनाएं। तो चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना,
1 जून 2002 को लागू हुई थी। उद्देश्य था कि पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु बैंकों के सहयोग से रोजगार उपलब्ध कराने की योजना थी। दूसरी है यहाँ पे आरोही योजना, तो 2002 में शुरू किया गया। उद्देश्य है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के समस्त विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा प्रोग्राम शुरू करना आरोही योजना का उद्देश्य है। तो ये थी यहाँ पे उत्तराखंड की प्रमुख सरकारी योजनाएं 2023 से लेके 2002 से 2023 तक जो भी यहाँ पे प्रमुख योजनाएं थी उनके बारे में हमने यहाँ पे देखा। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।